हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अधिक पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों होते हैं? आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि जो बहुत अधिक पूजा पाठ करता है वो बहुत दुखी होता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि जो अधिक पूजा पाठ करता है, जो अधिक भगवान का सेवा करता है, वह अधिक दुखी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम एवं निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में ही मिलता है। निष्काम कर्म होता है जिनके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भागवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना चाहता। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन दरअसल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत करता है, लेकिन असल में वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है जो पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन योग्य धन तंत्र ज्ञान कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, मंत्र जाप, सेवा, अर्चन, वंदना, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बता दूं कि भागवत गीता में उल्लेखित 4 तरह की भक्तों के बारे में बताया गया है। पहले नवधा भक्ति क्या है, यह मैं आपको बताती हूँ कि नवधा भक्ति क्या होता है। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त कौन होता है, तो उससे श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो पहला आता है अर्थ भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर, धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुख ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो
इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनियत जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना ही होता है। तीसरा आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वह है जो लोग ऐश्वर्य, जो भोगों को और ईश्वर और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है, जिसके लिए भोग पदार्थ एवं धन मुख्य होता है। और भगवान का भजन यह भक्त की सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। और चौथा भक्त होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं? अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसीलिए भगवान ने ज्ञानी को अपना आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, यही भक्त ही केवल श्रद्धा भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन का मतलब आप सभी जानते हैं, जो जीवन के संग्राम के मध्य में फंसे हों। अर्जुन, अन्यथा भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्त जन मेरी उपासना करते हैं, उन युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग्य और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्रायः दो भागों में विभाजित है। हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती है और हम चिंतित रहते हैं उस सबसे रक्षण के लिए जो हमारे पास है। वास्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम अर्थात संकल्प के विषय में नियंत्रण सोचते हैं, हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित न हो, अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नियुक्त अर्थात असत्यम संयम। इस तरह जब संकल्प का सतत सर्वसमर्पण एवं आत्मसंयम ये तीन कुंजियाँ हमारे हाथ लगती हैं तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वाहन किया करते हैं, यही सत्य है। अब इसके बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए एक लाइन में। भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी भक्त है और जो अनन्य भाव में मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे को खान पान रहन सहन आदि सारी जिम्मेदारी माता पिता अपने सिर पर लेते हैं।
बच्चे को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। माता इस विषय में स्वयं चिंता और करती हैं। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रबंध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलते हैं। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन में जब आप जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे रहे हैं, तो असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उस कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधित या भौतिक विषय वस्तुओं का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भागवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए हैं, वो तो इतना पूजा पाठ करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है किसी को कि, या फिर आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत दुख है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो आपको दुख दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस बात को लेकर आपको भगवान की पूजा और सेवा में लगे रहना है। भगवान की कृपा दृष्टि में आपको रहना है। जब भगवान की कृपा होगी आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि जो अधिक पूजा पाठ करता है वो बहुत परेशान होता है। हो सकता है उसके जीवन में और दुख लिखा हो, लेकिन भगवान उसको बहुत कम ही दुख दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अधिक पूजा पाठ करने वाला बहुत दुखी है। ऐसा तो होता है क्योंकि जब वह पूजा पाठ करता है तो जो उसके पहले के जो पाप होते हैं और जो पहले जन्म में जो वो पाप किया होता है, जब वो पूजा पाठ करता है तो उसके सारे पाप एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अभी वो अपने जो पूर्व जन्म के कर्म है वो अभी भोग ले, और जब उसको सुख मिलता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो आपको भगवान का पूजा पाठ करना है और घबराना नहीं है अपने दुखों से, क्योंकि भगवान हर किसी के दुखों को काटने वाले हैं। तो आपके भी दुखों को अवश्य दूर करेंगे। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है और उसका सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लगती है। जब वह पूजा पाठ करता है तो उसको भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम हो जाता है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त को प्रेम करते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान जिससे अधिक प्रेम करते हैं भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। तो आपको इस बात को लेकर घबराना बिल्कुल नहीं है कि हम अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम अधिक दुखी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको भगवान का साथ है आपके साथ। अगर आपके पास कोई भी जो विपत्ति होती है, अगर परेशानी है, तो भगवान की कृपा से आपकी जो भी दुख है वो भी बहुत जल्द समाप्त हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ भी जीवन में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अधिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि पूजा पाठ से ज़्यादा श्रद्धा एवं ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। अगर कोई पूजा पाठ अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे भक्ति नहीं कहा जाता। कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करना तो एक सौदा जैसा हो गया। भगवान की भक्ति
तो मन से होनी चाहिए, भक्ति भाव से होनी चाहिए। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, इससे मन को शांति मिलती है और ऊर्जा मिलती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन कुछ भी चीज़ की अति बुरी होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसे पूजा करते हैं जैसे अभी भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देंगे। तो माफ़ कीजिए, मैं किसी भी श्रद्धा का उपहास नहीं करना चाहती। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग बीमार होने के बावजूद व्रत करते हैं, वृद्ध महिलाएं भी व्रत रखती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्रत 2 दिन लगातार करना पड़ जाता है, लेकिन वो करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा न करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सत्य में उनकी सेहत भी जरूरी है। उनके बीमार होने से घर में अन्य सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। भक्ति जरूरी है पर सेहत भी जरूरी है। कुछ लोग अधिक भक्ति कभी कभी करते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, दुर्गा नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि। लोग मंदिर में जाते हैं और धक्का मुक्की करते हैं ताकि उन्हें पहले दर्शन हो जाए। क्या ये भक्ति है? कुछ लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं क्योंकि साथ ही बुरे कर्म करना नहीं छोड़ पाते हैं। लोगों की बुराई करना, मांसाहार करना, गाली गलौज करना, ऐसे में क्या कोई भक्ति सार्थक होती है? कुछ लोग ढोंग करते हैं, बहुत अधिक पूजा पाठ करके खुद को सज्जन व्यक्ति दिखाने के लिए करते हैं। मेरा मानना है कि भगवान की भक्ति करें, लेकिन शुद्ध मन से करें। आप 1 मिनट के लिए ही भगवान को याद करें, लेकिन सच्चे मन से करें तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और पूजा पाठ में घंटों बैठने से अच्छा होगा कि लोगों की मदद करें जितना संभव हो। अपने परिवार का सुख दुख बांटें, लोगों के काम आएं। आजकल ज़माना ख़राब है, पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। यकीन मानिए, जिससे आपको अपने अंदर संतुष्टि का एहसास होगा और भक्ति जितनी प्रसन्नता मिलेगी। पर भगवान को अवश्य याद करें। उन्हें धन्यवाद देने के लिए आपके पास कुछ भी है, उसके लिए भगवान ज़रूरत के समय हमेशा साथ देते हैं। ज़रूरत है तो बस विश्वास की। आपको भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, तो भगवान आपका बेड़ा जो होगा पार कर देंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख आ रही है, परेशानी आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके वो कर्म हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं। ये है कि आप भगवान का पूजा करेंगे तो आपके जो दुख हैं वो कम मिलेंगे। आप पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया है वो हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगा है वे हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि एवं विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफ़ा कठिनाई परिस्थिति को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं और कभी थोड़ी सी कठिनाई परिस्थिति पहाड़ जैसी लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन है, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में सेम दृष्टि होने की प्रेरणा मिलती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो यदि हमें दुख आते हैं तो हमें सहने की क्षमता भी भगवान देते हैं और उस समय हमें कोई घबराहट नहीं होता है। तो पूजा करने का यही होता है कि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान पे आपको भरोसा होता है कि जो होगा भगवान के सहारे हैं, जो होगे भगवान मेरे दुख को दूर करेंगे, क्योंकि दुख उन्होंने दिया है तो वो दुख भगवान ही दूर करेंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, हमेशा करते रहना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताई कि अधिक पूजा पाठ करने वाला क्यों दुखी है, क्योंकि उसके कर्म होते हैं जो उन्हें दुख देते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य बोलिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जो भी दुख परेशानी है
सारे दुख परेशानी आपकी समाप्त हो जाए और आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। तो आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो भगवान आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।